नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बात करेंगे तनाव का प्रायोजक कौन। जी हां, यूपी की सियासत में तनाव है क्योंकि 18 माह बाद चुनाव है। यूपी के फतेहपुर में उपद्रव से भी यह सवाल पैदा हो रहा है कि लगातार दंगों को हवा देने की कोशिश क्यों की जा रही है। फतेहपुर में सोमवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बीजेपी के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में एक मकबरे में जबरन घुस गए। वहाँ पूजा अर्चना करने की कोशिश की, तोड़फोड़ भी की। बाद में प्रशासन ने मकबरे की मरम्मत करवाकर 3 लेयर सुरक्षा तैनात कर दी और 2 दर्जन से ज़्यादा नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में भाजपा और हिंदू महासभा से जुड़े तमाम बड़े नेताओं को नामजद नहीं किया, जबकि वे भी पूजा करने वालों में शामिल थे। इस घटना के बाद सदन से सड़क तक बवाल मच गया, किंतु एफआईआर में जैसे ही एक सपा नेता का नाम सामने आया तो हिंदू संगठनों के साथ सपा की तरफ भी संदेह की सुई घूम गई। एफआईआर में नामजद अपने नेता को सपा ने तत्काल निष्कासित कर दिया। फिर भी यह सवाल तो पूछा ही जा रहा है कि यूपी में दंगों की फसल कौन काटना चाहता है। किसके इशारे पर अयोध्या, संभल से लेकर फतेहपुर तक तनाव है और भाजपा को षड्यंत्र, सपा कांग्रेस को सरकार का फेलियर, तो ओबीसी को 1992 जैसी घटनाएं लौटती हुई क्यों दिखाई दे रही हैं। क्या यह चुनावी माहौल है या किसी षड्यंत्र की शुरुआत। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। मैंने पूजा किया है वहाँ पर, हमारा शिव जी का मंदिर था, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। हमने वहाँ पूजा किया है। तोड़फोड़ जिसने किया है उसको जांच का विषय है, उसको पता लगाया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। तोड़फोड़ गलत है। पक्ष जो है व्यापारियों के उसमें गए थे, व्यापारी स्वयं उनका विरोध कर रहे थे, उसके कारण कल बाइकाट किए। और आज भी एक फतेहपुर में उस इशू के लिए जिस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, सरकार कह रही है कि जो 11 लोगों पर एफआईआर हुआ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक बहाना लेकर के उसको जो है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और न कोई इनके पास कोई विजन है। ये लोग तो बस गुंडागर्दी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और उसी तरह की सरकार चलाते हैं, इसलिए लोकतंत्र में इनका भरोसा ही नहीं है। देखिए, फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके पदाधिकारियों ने सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया, हमला किया पुलिस पर। वो हिंदू संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। हम लोगों ने इसीलिए कहा कि आप नाम उजागर करिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नाम उजागर कर देना चाहिए था। पार्टी के संगठन के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उसमें शामिल है, उनका वीडियो है, सब कुछ है, लेकिन सरकार उन्हें बचाना चाहती है, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे करा करके सांप्रदायिक सौहार्द को मिटाना चाहती है। तो चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रमोहन चौबे, भाजपा प्रवक्ता हैं, आलोक त्रिपाठी सपा नेता हैं, कुंवर सिंह निषाद कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। क्यों आप लोगों ने नामजद नहीं किया? कौन लोग हैं जो दंगा कराना चाहते हैं? एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम आ बाता है तो उन्होंने तो बाकायदा बाहर कर दिया उसको, लेकिन जिलाध्यक्ष का भी नाम आ रहा है, ना नामजद रिपोर्ट है, और आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी करती है समाजवादी पार्टी। सरकार तो आपकी है। चौबे जी। जी हाँ, ब्रजेश जी। जी, आवाज आ रही है? आ रही है जी। सरकार आपकी और गुंडागर्दी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। नहीं, देखिए, जो भी गुंडागर्दी करेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही। प्रशासन वहां पर गई, प्रशासन ने जो जो उस सीसीटीवी फुटेज में जो जो लोग भी दिखे, उनके बकायदा उनके नाम से एफआईआर हुआ है, उनके ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है कभी भी कानून की जो प्रक्रिया है, चाहे वो कोर्ट की हो चाहे प्रशासन की हो, उसमें कहीं पर भी जो है व्यवधान डालने का काम नहीं करती है। और वो ये नहीं कहती कि आप एक पक्ष के प्रति कार्रवाई करो और दूसरे पक्ष को छोड़ दो। जो लोग भी उसमें दोषी हैं, जहां पर भी होंगे वो गिरफ्तार होंगे, कानून के दायरे में आएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उसको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। लेकिन कहीं ना कहीं लग तो रहा है ना कि बचाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक व्यक्ति का नाम आया, उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया। आपके तो जिलाध्यक्ष का नाम आ रहा है, आप नामजद रिपोर्ट तक नहीं हुई। क्या सीसीटीवी फुटेज में नहीं आए? और ऐलान भी उन्होंने किया था, वहां पे आह्वान भी उन्होंने किया था कि आ जाइए। ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी के संभल में तो समाजवादी पार्टी के जो सांसद का नाम आया है, सांसद जिन्होंने पार्टी से निकाला।
पार्टी से निकाला इन्होंने। और खैर छोड़िए, देखिए बात यहाँ जो विवाद है, ये 2012 से पहले वहां पर मंदिर का जो प्रमाण था ठाकुर द्वारा वहां पर था, ठाकुर जी का, वहां पर लोगों की आस्था थी। उस आस्था के प्रति उन लोग वहां जाने की बात कर रहे थे। प्रशासन ने उनको रोका, प्रशासन ने उनको रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गए तो उनके ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई किया, उनके नाम एफआईआर दर्ज किया। तो कौन लोग कराना चाहते हैं दंगा? आपकी पार्टी नहीं कराना चाहती तो? नहीं तो दूसरे पक्ष का नाम आ तो गया, उकसाने वाले का नाम आ तो गया, भड़काने वाले का नाम आ तो गया। ये उकसाने का काम, भड़काने का काम समाजवादी पार्टी के लोग ही करते हैं। झूठ फैलाने का काम, भ्रम फैलाने का काम अभी आप देख रहे होंगे, ये देश में भी अभी एसआईआर के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। तो त्रिपाठी जी, वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग भ्रम फैलाते हैं, आप लोग दंगा कराने की कोशिश करते हैं। और आपके नेता का भी, सांसद का संभल में नाम आया था, उस पर तो कार्रवाई नहीं की। एक छोटे कार्यकर्ता का नाम आया तो आपने उस पर कार्रवाई करके दिखाने की कोशिश की कि देखिए हम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। जो इन्वॉल्व था उस पर कार्रवाई कर दी। आलोक जी फिर से जरा एक बार क्वेश्चन ब्रजेश जी कर दें। वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं आप पे चौबे जी, क्या आप लोगों का हाथ है, आप दंगा कराना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, ये वो लोग हैं, इनको कोई शर्म तो है नहीं, इन्होंने अपनी शर्म को बिल्कुल ताक पे रख दिया है। इनके पास जब कुछ नहीं होता है तब उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के हर एक कोने में कभी हिंदू मुसलमान, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान, कभी गौ हत्या, कभी कुछ। इनके राज में दो चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई। एक तो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है, इनका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं, इनसे इनके सरकार के इनके अधिकारी इनके कंट्रोल में नहीं। दूसरी चीज, इनके लोग ही दंगा कराते हैं, इनके लोग ही दंगा कराने के लिए आगे आगे भागते हैं। इनके लोगों का नाम सीधे सीधे सांसद हो या विधायक हो या इनका जिलाध्यक्ष हो, सबके नाम आते हैं। कल ही वोट चोरी पर बात हो रही थी संसद में, कल ही हमारे नेता ने वोट चोरी और जनता के हित पे बात करी, और आज ही इन्होंने जो है तुरंत मकबरे में भोलेनाथ को ढूंढ लिया। अरे भैया, भोलेनाथ तुम्हारे शरीर के अंदर है। लेकिन आपका कार्यकर्ता क्या कर रहा था वहां पे? मेरा कार्यकर्ता नहीं है वो, मैं तो पहले कह रहा हूँ मेरे। अरे तो आपकी पार्टी ने भाई निष्कासित किया है उसको, बाकायदा लेटर जारी किया है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा कार्यकर्ता अगर मेरी पार्टी में था तो जब तक वो मेरी विचारधारा पे चल रहा था तब तक वो मेरे दल का कार्यकर्ता था। जिस दिन उसने अहिंसा का रास्ता अपनाया, जिस दिन उसने हिंसा के रास्ते पे जाने का प्रयास बना लिया, जिस दिन उसको हिंदू मुसलमान नजर आने लगा, उस दिन से वो समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति नहीं रह गया और हमने तत्काल प्रभाव से उसको बाहर कर दिया। एक बात। दूसरी चीज, आज ही सदन के अंदर वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने जैसे ही 10 अपराधियों की टॉप 10 सूची पढ़ने का काम शुरू किया, वैसे ही इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत हाथ खींचा, इशारा कर दिया। क्यों भाई, एक तरफ आप कहते हो सारे अपराधी मर गए, सारे अपराधी हम लोग चले गए, सारे अपराधी भूलोक छोड़ दिए, सारे अपराधियों को उन्हें मार गिराया। अरे आपने अपने दुश्मनों को मार गिराया। जिन अपराधियों को आप अपराधी बता रहे थे वो अपराधी हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी तुम्हारी थी, इसलिए तुमने वो दुश्मनी निकाली। एक बात। दूसरी चीज, जिस मकबरे में इन्होंने भोलेनाथ को ढूंढा है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की मस्जिदों में आप भोलेनाथ को ढूंढोगे, भगवानों को ढूंढोगे? अरे भाई, खुद के घरों में तो। लेकिन उसी सदन में तो कहा ना मंत्री ने कि सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे आपका कार्यकर्ता है, जैसे उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने कर दिया होगा, सरकार कहां से इन्वॉल्व हो गई? तो मकबरा को दुरुस्त मरम्मत करवा दी ना। ब्रजेश भैया, एक चीज आप समझिए, ये इतने बेहया, इतने बेशरम, इतने मोटी चमड़ी के लोग हैं, इतनी गंदी सोच रखते हैं। जिस गौ के नाम पर इन्होंने राजनीति करी, जिस गौ के नाम पर इन्होंने राजनीति करी है, मैं उस गौ के बारे में आज बताना चाहता हूँ। गौ माता गली गली, अभी तो आप मकबरे पर रहिए, इधर उधर मत जाइए। उन घरों में, उन जहाँ पे इन्होंने गौशालाएं बनाई हैं, अभी हम फतेहपुर पर ही रहते हैं, फतेहपुर पर ही रहते हैं। चलिए, जवाब ले लेता हूँ मैं आपके आरोपों का जवाब ले लेता हूँ चौबे जी से। वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, आपने अपने दुश्मनों को मार दिया और ये आप लोगों की साजिश है। जब नाम पढ़ रहे थे सदन में तो क्यों रोक दिया?
क्या कुछ नाम खुलासा होने का डर था? ब्रिजेश जी, कानून व्यवस्था की बात ये लोग कर रहे हैं जिनके समय में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, कानून का राज ही नहीं था, बल्कि जंगल राज था। जिस पुलिस को अपराधियों को ढूंढना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था, वो पुलिस इनके शासन काल में भैंस को ढूंढती थी, भैंस को पकड़ने के लिए जाती थी। इनके समय की कानून व्यवस्था आपको बताएं कि यही लखनऊ है प्रदेश की राजधानी, जहां सरोजनी नगर विधानसभा है, उस विधानसभा में एक आसियाना थाना, उस थाने में इनके मंत्री के नेतृत्व में लोगों ने अपराधियों को छुड़वाया और पुलिस कर्मियों की पिटाई की थी। तो ये तो इनके समय का सुशासन जिनको ये कहते हैं, जिस कौन सा थाना है जिसकी थाने की आप बात कर रहे हैं? आसियाना थाने की बात मैं कर रहा हूँ। आसियाना थाने की बात आप कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। हाँ, और माननीय और स्वर्गीय मंत्री अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। आप ही का नेता होगा तो लास्ट में। अरे आप ही का नेता, आप ही का विधायक राजशेखर सिंह को उन्होंने नहीं जिताया था चुनाव, ये पता है आपको? अरे सुनिए तो, आरोप लगा रहे हैं। अरे सुनिए, आप ही का नेता होगा तो लास्ट में आ जाने आलोक जी। और सुनिए, अभी आप गौ की बात कर रहे हो ना, गौ सेवा की, तो आपके नेता को तो गौमूत्र से गंध आती है। बिल्कुल गंध आती है। आप लोग क्या बात करते हो? जो गौपालक रहा हो, आप अपने शरीर को लेते हो, गौपालक अपने आप को गोप बोलते हो, अपने आप को जो यदुवंशी बोलते हैं, और यदुवंशियों की पहचान जो है पशुपालक के रूप में खासकर गौ माता को पूजा करते हैं। चौबे जी, अगर सचमुच माता से त्रिपाठी जी, चौबे जी एक एक करके बोलिए। त्रिपाठी जी मैं आऊंगा ना आपके पास। सुनिए, अगर इस जनेऊ की लाज रखते हो और इस जनेऊ को पहनते हो तो आपको कसम है अपने बच्चों की और उस जनेऊ की। त्रिपाठी जी व्यक्तिगत बताइए, इतने व्यक्तिगत बताइए, पार्टी तक ही रहने दीजिए। त्रिपाठी जी आप दुनिया भर का ड्रामा करते हो। नहीं, इतना व्यक्तिगत बताइए आप। अरे शर्म आती है आपको? हम ब्राह्मण हैं। त्रिपाठी जी, आप अच्छे ब्राह्मण हैं, वो खराब ब्राह्मण है, ये सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं भाई? नहीं, ये सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो आप? किसी को सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो भाई? त्रिपाठी जी, आपको कोई बचाएगा अरे आप मुद्दे पर रहिए ना। वो भी साजिश आपकी थी, वो भी साजिश आपकी है। आप बेकार की बात कर रहे आ गए, आप बेकार की बात कर रहे आ गए। आपकी साजिश थी और उस साजिश का खुलासा वहाँ की जनता ने किया। आप 9 बार वो व्यक्ति वहीं भागवत करता है, अब कोई बात नहीं आती है। देखिए ऐसा है चौबे जी, बेहयाई यहाँ करिए नहीं, आप मकबरे की बात करिए और बेहयाई करिए, करना छोड़ दीजिए। अगर सचमुच अपने बच्चों का भविष्य अरे फिर आप बच्चों पे आ गए त्रिपाठी जी, हो क्या गया आपको? अरे बच्चों पे, परिवार पे, जनेऊ पे मत आइए भाई। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी ये ठीक तरीका नहीं। पार्टी के लोग बिलबिलाते हैं, किस प्रकार से अपना आपा खोल देते हैं, किस प्रकार से अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, ये अभी आपको चैनल पे दिख रहा है। चैनल पे दिख रहा है। नहीं त्रिपाठी जी सही भाई। अरे आप जनेऊ पे व्यक्तिगत मत आइए ना, परिवार पे मत आइए। अभी आप कस्में खाने लगोगे, सारे तमाम नेता सांसद विधायक बन जाते हैं, कस्में खाते हैं, क्या करते हैं देश के साथ सबको पता है। लेकिन कुंवर सिंह जी, अरे मैं एक बात ब्रजेश जी, ठीक ब्रजेश जी जी, एक बात मैं कह दूं, बीच में टोक रहा हूं आपको जी, बोलिए। ऐसा है, मैं इनको जनेऊ इसलिए दिखाया हूं कि अगर इनको जरा सा भी अगर इनको थोड़ा सा भी लाज आ जाए, ये गौशालाओं का कल कर ले निरीक्षण, और आप जब भी कोई डिबेट करिएगा गौशाला की, हाँ बिल्कुल करेंगे, जब उस पर चर्चा करेंगे। आपको भेज दूंगा। ठीक है, इटावा के ब्राह्मण आपको ठीक है कुमार जी, यहाँ तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का हाथ है, समाजवादी पार्टी कह रही बीजेपी का हाथ है, आपको किसका हाथ दिखता है? ठीक है, आ रहा हूँ मैं कुमार सिंह जी, 9 बार वहां हुई ठीक है, आ रहा हूँ चौबे जी, आ रहा हूँ चौबे जी, त्रिपाठी जी, दोनों के पास आ रहा हूँ मैं, प्लीज आ रहा हूँ जी। प्रदेश जी देखिए, बड़ी ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में अभी सामने भारतीय जनता पार्टी के राज में आ रही है। कभी ये विपक्ष में होते थे तब दंगा करते थे, अब ये सरकार में तब दंगा करते हैं। हम तो अपील करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, ये नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली, हिंदू मुस्लिम करने वाली, मतलब जब आप कह रहे हैं ये विपक्ष में दंगा थे तो दंगा नहीं रोक पाने वाली सरकार भी तो कमजोर हुई ना। मतलब वो विपक्ष में रहते तब भी दंगा करा देते हैं और सत्ता में रहते तब भी दंगा करा देते हैं।
देखिए, आज की जो परिस्थितियां हैं, जब ये विपक्ष में रहते हैं तो इनका 12 महीने एक ही काम रहता है। आज की जो परिस्थितियां हैं, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वोट चोरी में पकड़े गए। वोट चोरी में पकड़े गए तो भाजपा जिलाध्यक्ष को प्रदेश संगठन की ओर से निर्देश हुआ कि कोई दंगा कराइए ताकि जनता का ध्यान भटके, रोटी कपड़ा मकान से डाइवर्ट हो। लेकिन यहाँ पर स्थिति जो बनी है, यहाँ पर इनका प्रशासन था, इनके लोग थे, इनके भगवाधारी गुंडे थे, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष था। जो एफआईआर में जिन लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं उसमें अजय सिंह एक भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हैं, वो हैं। तो जब आप ही कह रहे हो ना कि जब नामजद है, जब आप ही कह रहे हो तो उसमें पक्षपात कहां से हुआ? आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का नाम है, उसका तो नाम ले नहीं रहे हो। आप ही के चैनल पे शुरुआत में आपका जो बयान आए उस पे ये वीरेंद्र पांडे जी जो इन्होंने स्वीकार किया है, मनोज त्रिवेदी जी ने स्वीकार किया है कि हाँ मैंने मजार में जाके पूजा किया, यानी कि उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष के वीडियो फुटेज हैं, ये तो साक्षात सबूत सामने आ चुके हैं। सरकार की मिली भगत तो तब आती ना जब एफआईआर दर्ज नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, जो मकबरा टूटा है मरम्मत नहीं होती। आपसे पूछना चाहता जी, बड़ी अच्छी बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या एफआईआर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का नाम है? जबकि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने आह्वान किया था, दंगा कराने का पूरा प्रयास किया, वह हजारों लोगों को मरवाने की तैयारी थी, वहां पुलिस। लेकिन मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हो सकता है उन्होंने आह्वान किया, ये तो स्पष्ट है, लेकिन हो सकता है उस समय ना हो वहां पे। तो वही तो कह रहे हैं कि पुलिस जांच कर रही है, अज्ञात लोगों के खिलाफ है ना, 150 के खिलाफ, कुछ जो जिनकी पहचान हो गई उनको नामजद कर दिया। तो आपको ये डाउट क्यों हो रहा? भाई तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आज नहीं, इसमें डाउट वाली तो कोई स्थिति नहीं है। सारे अखबारों ने प्रकाशित किया है कि भाजपा के 10 नेताओं सहित 160 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज। अब इसके बाद तो कहने को कुछ बचा नहीं है। वहां पर पूरी मीडिया मौजूद थी, वीडियो साक्ष्य सामने है। तो आप मान रहे हैं ना कार्रवाई सही हुई है? ये कहे नहीं, कार्रवाई तो नहीं होगी। इन लोगों को बचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी, हिंदू मुसलमान कराने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये सत्ता संरक्षित गुंडे हैं, भगवा चोला ओढ़े हुए गुंडे हैं। ये कोई हिंदू संगठन नहीं है, ये एक आतंकवादी संगठन है जो इस उत्तर प्रदेश में आतंक फैलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को। चलिए जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। ठीक है चौबे जी, जवाब ले लेता हूँ त्रिपाठी जी, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपके पास जवाब ले लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि आपका ही संरक्षण में हो रहा है, और ये सही भी है कि जब पहले से आह्वान किया था तो आप चाहते तो रोक सकते थे, पुलिस प्रशासन वहां था, तो फिर इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो गई? वहां तोड़फोड़ कैसे हो गई? पूजा कैसे हो गई? वहां पे आपने भगवा झंडा कैसे लहराने दिया जब आपको पहले से पता था? तो कहीं ना कहीं संरक्षण तो है ना। चौबे जी ठीक है, चौबे जी दीजिए जवाब। चौबे जी नहीं, देखिए सरकार संरक्षित जानते गुंडे क्या होते हैं, या आतंकी या दंगाई किसे कहते हैं? मुजफ्फरनगर को याद करिएगा, जब एक जाट की बेटी को बचाने के लिए चाचा भतीजे और उसके भाई, मतलब भाई और चाचा आए, तो उल्टा उन्हीं लोग को मार दिया गया। और मारने के बाद जब थाने में एफआईआर कराने गए तो उन दंगाइयों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री का फोन जाता है कि एफआईआर मत लिखना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई न करना। तो उसको कहते हैं कि सत्ता संरक्षित और दंगाइयों के साथ खड़े होना। यहाँ पर एक फोन नहीं गया, ना विधायक का ना सांसद का, किसी का फोन नहीं गया। कहा कि जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी लोग होंगे वो कानून के तहत काम होगा। लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश को जलाते थे ना, उनके पेट में। लेकिन चौबे जी, जब आपके पीछे उसके पीछे तमगा लगा रहेगा कि जिलाध्यक्ष है, तो क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन निष्पक्षता से कार्रवाई कर देगा? आप पार्टी से निकाल देते, निष्कासित कर देते, जब तक जांच हो तब तक सस्पेंड कर देते। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को जो दोषी होता है उसको नहीं बचाती है, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो दंगाई हो। वो भाजपा का हो ही नहीं सकता। दंगाई, उत्पाती, समाज में आप विध्वंस फैलाने वाला। हम लोग तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम लोग एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात करते हैं। वो हो ही नहीं सकता है। और ऐसे लोग के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खड़ा भी नहीं होता है, ये जान लीजिए। अगर खड़े हुए, आप अगर एक बयान दिखा दीजिए जो उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हो। सब कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो,
जो लोग भी दोषी हों उनके ऊपर प्रशासन अपना जो भी देख सकता है। तो त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल नहीं खड़े उनके साथ। कोई भी एक बयान बता दीजिए, आप उनकी पक्ष में बोला हो, किसी ने फोन किया हो तो वो बता दीजिए। लेकिन आपके तो मंत्री भी फोन करते थे, आप तो पक्ष में खड़े हो जाते थे। मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र कर रहे हैं वो। ब्रजेश जी, मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ और चौबे जी से बहुत अदबी के साथ पूछ रहा हूँ। मुजफ्फरनगर के दंगे जब दंगाई छूट के आए, उनको माला किसने पहनाई, उनका स्वागत किसने किया, उनकी जमानत किसने ली, उनको सर आंखों पर बिठा के कौन घूमा? वहां का थानाध्यक्ष सरकार बनने के बाद जब इन्होंने छुड़वाया तो इन्होंने क्या किया? उस थानाध्यक्ष ने बाकायदा बेशर्मी से माला पहनाते हुए और अपनी जीप से लेकर के वो बंदा उनके घर तक छोड़ता है। ये मैं आज इनसे कह रहा हूं, सामने वीडियो है, ना मानिएगा तो यूट्यूब पर जाकर के मुजफ्फरनगर दंगाइयों को माला पहनाने वाले भाजपा के नेता अब थे कि नहीं थे, पुलिस थी कि नहीं थी, एक बात। दूसरी बात, जब सैया हुए कोतवाल तो डर काहे का? जब सरकार इनकी, भाजपा का जिलाध्यक्ष इनका, जब इनके ही लोग मकबरे में घुस जाते हैं, 500 साल पुराना मकबरा है, मैं कहता हूं 10 साल पुराना मकबरा, 2 साल पुराना मकबरा, अगर वो मकबरा बन गया और वो किसी जाति विशेष के लोगों ने बनाया, जाति धर्म के लोगों ने बनाया, तो पहली बात आपने उसमें भोलेनाथ ढूंढे कैसे? अरे अगर आप सचमुच भोलेनाथ के पुजारी हो तो आप अपने अंदर ढूंढो, अपने घर के अंदर ढूंढो। और अब तो मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि हर मस्जिद में क्यों ढूंढ रहे हो आप मंदिर, हर मकबरे में क्यों मंदिर ढूंढ रहे हो? चौबे जी जवाब दे दीजिए, छोटा सा समय नहीं है। ठीक है, ठीक है, बिगाड़ने की इनकी तगड़ी साजिश है। ठीक, वोट चोरी के मुद्दे से आप जवाब ले लीजिए, समय नहीं है, जवाब नहीं आ पाएगा फिर। मैं क्या कहता हूँ चौबे जी, ब्रजेश जी, ये देखिए कितनी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। 2000 देखिए, कोई भी अभिलेख होता है, प्रमाण होना चाहिए ना। 2012 तक खतौनी में 1158 कर खतौनी संख्या थी, उसमें 2012 तक ठाकुर जी के नाम पर खतौनी और या उसका रसीद कटता था। 2012 से वहां पर 753 जो खतौनी संख्या इन लोगों ने कराई है वो है, तो उसकी भी जांच हो रही है, उस पर भी जो है पूरी जांच करने पूरे समाज की ठेकेदारी आपने ले रखी है। ये सब समाजवादी पार्टी ने किया तो 9 साल तक क्या कर रहे थे? ये कली वोट चोरी का मुद्दा आया, सांसदों ने आपके खिलाफ कार्रवाई करी। फतेहपुर से वोट चोरी का मुद्दा दब जाएगा क्या? चलिए, माफी चाहता हूं त्रिपाठी जी, चौबे जी, निषाद जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मोहन भागवत भी कह चुके हैं, संघ के प्रमुख हैं, कि हर मस्जिद में मंदिर न ढूंढा जाए, मकबरे में भी मंदिर न ढूंढा जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या अन्य दल, उत्तर प्रदेश में हर मकबरे में, हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या इससे अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं? कौन है वहाँ पे जो चाहता है कि दंगे होते रहे? ये भी एक जांच का विषय है और सरकार से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से जांच करे और दोषियों पर कार्रवाई करे, ताकि जो लोकतंत्र में जो जनता है, जो मतदाता है, उसका भरोसा बरकरार रहे। बहरहाल स्पॉटलाइट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।